साकर आर्ट एंड फोटोग्राफी में आप सबका स्वागत है। पहले ट्यूटोरियल में हमने वाटर कलर पेंटिंग करने के लिए कौन सा मटेरियल्स की ज़रूरत है और जो टेक्निक्स जो समझना है पेंटिंग करने के लिए वो भी हमने देखा था। अभी इस वीडियो में हम लोग एक लैंडस्केप बनाएंगे और ये लैंडस्केप में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम जो है वो एक पेड़ है। तो एक पेड़ का पेंटिंग अगर आपने सीख लिया तो लैंडस्केप बनाना बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। स्काई आकाश बनाना, फिर पानी करना, फिर धरती को पेंट करना, ये सब बहुत आसान है। लेकिन एक पेड़ का पेंटिंग कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखते हैं कि एक ट्री का पेंटिंग कैसे बनाएंगे। उसको करने के लिए, वो पेंटिंग बनाने के लिए ये समझना जरूरी है कि सनलाइट जो है वो पेड़ के ऊपर कैसे गिरता है और क्या क्या टोन्स बनाता है वो लाइट जो पेड़ के ऊपर गिरता है। तो ये पहले देखते हैं हम लोग। इसको समझने के बाद एक पेड़ को बनाना बहुत आसान होता है। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब पेंटिंग करने से पहले एक पेड़ का विश्लेषण करते हैं, थोड़ा एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या शेड्स होता है एक पेड़ में। जब ज़्यादातर हम लोग एक पेड़ को देखते हैं बस एक हरा रंग का एक ही शेड देखते हैं हम लोग, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यही हरा रंग का 3 शेड्स होता है एक पेड़ में। और यह है एक हल्का टाइप का हरा, एक मीडियम शेड का हरा और थोड़ा सा डार्क शेड का हरा। जब ये 3 शेड्स एक पेड़ में होता है तभी ये पेड़ का रूप हमें दिखाई देता है। चलिए थोड़ा एनलार्ज करके हम लोग थोड़ा ध्यान से उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, यहाँ 3 शेड्स होता है हरा रंग का, हाइलाइट्स, मिड टोन्स और डार्क टोन्स, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं। हाइलाइट्स होता है बहुत हल्का, सबसे हल्का हरा रंग का शेड जो होता है वो है ये ब्रांचेस जो है, ये जहाँ सूरज की रोशनियाँ पड़ती है डायरेक्ट सनलाइट जो बोलते हैं, उधर बहुत ही हल्का होता है, उसको हाइलाइट्स कहते हैं। जब ये सूरज की रोशनी थोड़ा ब्रांचेस के अंदर चलता है तब उसका इंटेंसिटी जो है वो कम होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये हाइलाइट्स के नीचे आपको एक मिड टोन्स दिखाई देता है, एक मीडियम शेड का हरा रंग। उसके बाद सबसे नीचे, ब्रांच के नीचे आपको डार्क टोन्स दिखाई देता है। जो हरा रंग जो है, जो सबसे डार्क होता है वो शाखाओं के नीचे होता है, और जो सीमा पे होती है वो सबसे हल्का होता है। ये 3 शेड समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पेंटिंग करते हैं और ये 3 शेड का अगर हम एक प्रदर्शन कर सकते हैं तब पेड़ बहुत ही सुंदर दिखता है। चलिए इतना सब जानकारी है हमारे पास और पेंटिंग शुरू करते हैं। जैसे ट्यूटोरियल 1 में मैंने दिखाया, एक पेपर लिया और उसको चारों तरफ टेप लगा के उसको स्टिक करके उसको एक पोजीशन में रख दिया। और पेंटिंग करने के लिए ब्रशेस जो है, आज मैं 3 ब्रशेस का इस्तेमाल करूँगा, एक 1 इंच का, एक मीडियम साइज छोटा, उसके बाद एक पेंसिल और एक इरेजर पहले स्केच करने के लिए, और पेंट जो है द यूजुअल वाटर कलर केक्स जो है उसका इस्तेमाल करूँगा। और पानी 2 कप में पानी लिया, और हेयर ड्रायर है मेरे पास हमेशा, जल्दी से उसको सूखा करने के लिए, पेंटिंग को ड्राई करने के लिए। अभी पेंसिल को रख के मैंने स्केचिंग का शुरुआत किया है। जब आप पेंटिंग पहली बार सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, पेंसिल को रख के एक बॉर्डर करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन उसको हल्का रखिएगा। अभी वो स्केच ख़त्म हो गया और अब मैं स्काई का शुरुआत किया।
ये पेड़ का चारों तरफ जो आकाश दिखाई देगा उसका पहले उसका पेंटिंग कर रहा हूँ। पहले पानी डाल दिया और वेट ऑन वेट टेक्निक जो मैंने ट्यूटोरियल 1 में दिखाया था उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ब्लू शेड जो है उसको थेलो ब्लू कहते हैं अंग्रेज़ी में, इस ब्लू का। और इसको मैंने एक 1 इंच ब्रश रख के उसको अप्लाई कर दिया। बीच में जो स्पेस है वो पेड़ के लिए रखा मैंने, क्योंकि उधर खाली रखने से अभी उसी जगह पे पेड़ का पेंटिंग भी हम लोग शुरू करते हैं। उसको थोड़ा ड्राई किया और साफ़ करने के लिए टिश्यूज़ का इस्तेमाल किया मैंने। जब भी ब्रश को धोता हूँ उसको थोड़ा कागज़ रख के उसको साफ़ कर लेता हूँ। अभी जो कर रहा हूँ, पहले पानी डाल दिया उस पेड़ के जगह पे जहाँ पेड़ का पेंटिंग करने वाला हूँ। उसके बाद बहुत ही हल्का हरा रंग जो है, जो हमने अभी देखा, वो हल्का सबसे लाइट शेड हाइलाइट्स जो है, ग्रीन का हाइलाइट्स जो है वो डाल रहा हूँ अभी। एक चीज़ आपको वाटर कलर में ध्यान रखना चाहिए, वो यह है कि पहले लाइट शेड्स डालते हैं, उसके बाद मीडियम शेड्स डालते हैं, और सब कुछ करने के बाद आखिरी में हम लोग डार्क शेड्स करते हैं। वाटर कलर में ऐसा ही होता है, जबकि ऑयल कलर में पूरा उल्टा होता है, पहले डार्क शेड्स डाल के उसके बाद हाइलाइट्स डाल सकते हैं। लेकिन वाटर कलर में सबसे हल्का रंग जो है उसको पहले डालना चाहिए। अभी ये ग्रीन शेड एक 1 इंच ब्रश को रख के डाल रहा हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पत्तों का पेंटिंग जब हम करते हैं, ब्रश को थोड़ा रफ पेंटिंग करना चाहिए, मतलब स्मूथ नहीं रहना चाहिए। स्मूथ रहने से आपको पत्तों का इफेक्ट नहीं मिलेगा। अभी लाइट शेड्स का ख़त्म हो गया, अभी मीडियम शेड्स शुरू कर रहा हूँ। यह है विरिडियन ग्रीन, इसको कहते हैं विरिडियन ग्रीन। हाइलाइट्स में मैंने सैप ग्रीन और लेमन येलो का मिक्स करके हाइलाइट्स बनाया। अभी विरिडियन ग्रीन डाल रहा हूँ। ये हाइलाइट्स के ऊपर ही डाल रहा हूँ, लेकिन जब आप ये पेंटिंग जब आप खुद करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि हाइलाइट्स का सीमाओं पे हाइलाइट्स का छोड़ना ज़रूरी है। और एक पेड़ में जब आप ध्यान से देखोगे तो शाखाओं का एक ही ग्रुप नहीं होता है, अलग अलग समूहों में रहते हैं ब्रांचेस, और एक ही ग्रुप का आपको 3 शेड्स डालना चाहिए। सबसे पहले लाइट शेड जो सीमा पे आपको दिखाई देगा, उसके बाद मीडियम शेड और सबके नीचे डार्क शेड। उसी हिसाब से मैं आज का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ। तो हाइलाइट्स करने के बाद अभी मीडियम ग्रीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वो मिड साइज ब्रश को रख के बस पेंट को पानी में थोड़ा मिक्स करके वो ब्रांचेस के जगह पे डाल रहा हूँ। अभी देखोगे तो आप डार्क शेड्स का भी थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। अब 3 शेड्स उसमें दिखाई देगा आपको, मतलब हाइलाइट्स, मिड टोन्स और डार्क टोन्स, ये 3 शेड्स अभी इसमें है। अभी ब्रांचेस को 4-5 ग्रुप्स में डाल दिया मैंने, 4-5 समूहों में बना के एक एक ग्रुप में मैंने 3 शेड्स का इस्तेमाल किया है। अभी थोड़ा एक्स्ट्रा डार्क भी डाल रहा हूँ। ये ब्रांचेस के सबसे नीचे होता है, जहाँ सूरज की
जो रोशनी है नीचे तक नहीं पहुंचता है, इसीलिए ब्रांचेस के नीचे थोड़ा डार्क होता है। उसी का इफ़ेक्ट मैं दे रहा हूँ अभी उसको। उसमें मैंने विरिडियन ग्रीन को थोड़ा सा हल्के से उसमें ब्लैक का भी मिक्स किया है। 2 ग्रीन और 1 ब्लैक, सैप ग्रीन, विरिडियन ग्रीन और ब्लैक सबसे कम डाला मैंने। 1-2 ड्रॉप्स का ब्लैक मिक्स करके उसको थोड़ा डार्क बनाने के लिए। ब्लैक का ज़्यादा इस्तेमाल करना ठीक नहीं है मेरे ख्याल से, इसलिए मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ ब्लैक को। अब आप देख सकते हैं जैसे 3 शेड्स दिखाई दे रहा है। अब मैं इसका थोड़ा फिनिशिंग टचेस दे रहा हूँ, मतलब 3 शेड्स का हरा जो है उसको थोड़ा इधर उधर उसका थोड़ा इसका मिक्सिंग करके उसको थोड़ा स्मूथ करके उसको नेचुरल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए इसके लिए मैं थोड़ा ड्राई ब्रश भी यूज़ करता हूँ, नहीं तो पानी थोड़ा सा उसमें ब्रश में पानी में डाल के थोड़ा उसको गीला करके उस शेड्स को ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब आपको, ये टेक्निक्स जो है ये सब आप पेंटिंग जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा आपको। पहली बार शायद आपको ये सब मतलब इतना एफिशिएंटली नहीं आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करने से आपको ये सब आ जाएगा। अभी बस इसको जहाँ पेंट अलग अलग दिखता है उसको थोड़ा सा ब्रश रख के उसका टचअप कर रहा हूँ बस। अभी ब्रांचेस ज़्यादातर ख़त्म हो चुका है। उसके पेड़ के सीमाओं में थोड़ा पत्ते का इफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी, मीडियम साइज ब्रश को रख के। ये ब्रांचेस ख़त्म होते ही पेड़ का ट्रंक जो है उसको तना कहते हैं, उसका शुरुआत करूँगा मैं। अब एक 1 इंच ब्रश रख के मैंने उसको और थोड़ा ब्लेंड किया है। अभी वो ट्री ट्रंक डालने के बाद आपको वो पूरा उसका रूप दिखाई देगा। जल्दी ही उसका शुरुआत करूँगा मैं। तो इसको अभी थोड़ा सूखा कर रहा हूँ, क्योंकि ये ब्रांचेस अगर ड्राई हो जाएगा तो उसके ऊपर थोड़ा टचअप करने के लिए आसान रहेगा, इसीलिए हेयर ड्राई को रख के थोड़ा उसको सूखा कर रहा हूँ। अभी आगे का जो है ब्रांचेस और उसका ट्रंक शुरुआत करते हैं। इसके लिए ब्राउन का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, और अंग्रेज़ी में ये ब्राउन का नाम है वैन डेक ब्राउन। जब आप आर्ट सीखते हैं ये रंगों का नाम का जानकारी रखना अच्छा होता है। अभी ये ट्रंक्स का भी ख़त्म हो गया ब्राउन। जब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो मैं अपनी राइट साइड में ट्रंक को थोड़ा डार्क कर लिया और लेफ़्ट में हल्का रखा है। वो इसीलिए कि सूरज की रोशनी उस एंगल से उस पर गिरता है, मतलब लगभग 11 बजे का धूप जो है सब सीधा ऊपर नहीं लेकिन एक एंगल पे रहता है, वो दिखाने के लिए मैंने वो शेडिंग भी उस हिसाब से किया है। अभी मेन ट्रंक का पेंटिंग किया है, उसके बाद उसके सीमाओं में थोड़ा
हल्का सा ब्रांचेस जो है सूखा पतला शाखाओं को अब धरती पे घास जो है उस पे काम कर रहा हूँ। इधर भी पहले पानी अप्लाई किया है मैंने, उसके बाद सैप ग्रीन और थोड़ा सा येलो मिक्स करके धरती पे वो शेड दे रहा हूँ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रासलैंड, मतलब नीचे का जो घास होता है। अभी जैसे मैंने पहले बोला था, सूरज की पोजीशन के अनुसार पेड़ का साया जो है उसको बनाया है मैंने। जिस पोजीशन से वो सूरज की रोशनी जो है पेड़ पे गिरता है उसके अनुसार उसका साया भी बनता है। अभी एक एंगल से सूरज गिर रहा है, इसलिए वो साया भी उसके अनुसार बन चुका है। अभी नीचे थोड़ा सा श्रब्स है, थोड़ा छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसको बना रहा हूँ मैं। ये एक बहुत सीधा सिंपल सा लैंडस्केप है जो बिगिनर्स के लिए, सीखने वालों के लिए बहुत ही आसान होगा। इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं रखा है, बहुत सीधा रखा है, बहुत सिंपल सा रखा है। एक पेड़ नीचे, उसके बाद वो फेंस जो है वो बन रहा है अभी। इसके लिए मैंने वो सबसे छोटा ब्रश जो है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, और रंग पेड़ का ट्रंक का रंग जो है, जो वैन डेक ब्राउन मैंने पहले बताया था, उसी रंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और एक सिंपल सा फेंस बन रहा हूँ उधर वो पेड़ के नीचे। ये फेंस और नीचे का जो पौधे होते हैं, इसको देख के उस पेड़ का साइज का अंदाज़ा कर सकते हैं हम लोग कि कितना बड़ा पेड़ है। इसको अंग्रेज़ी में पर्सपेक्टिव कहते हैं। पर्सपेक्टिव बनाने से असली साइज़ का हमें पता चलता है। अभी पेंटिंग ख़त्म हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये हुआ दूसरा ट्यूटोरियल। मेरा विश्वास है कि आप लोग ये वीडियो एंजॉय किए होंगे। जो भी टेक्निक्स इस वीडियो में आपने देखा है उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। हो सकता है कि पहली बार या दूसरी बार आपको आपने जो एक्सपेक्ट किया है वो रिजल्ट नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और ज़रूर आपका पेंटिंग इम्प्रूव हो जाएगा। धन्यवाद।